हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो यार, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले क्या, हम तो उसी बात पे करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सबा के उस वाले व्लॉग पर। यार दरअसल अभी रिसेंट जो ना दिनों में सबा के ऊपर इतने व्लॉग्स बन नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि अभी वो वाली जो कंट्रोवर्सी थी ना, आमिर जहांगीर वाली, और ये सब कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो उसी पे मेरा ध्यान था। दैन उसके बाद जो है अब हम पॉडकास्ट बनाने वाला है। अच्छा, मैं सबसे पहले बता दूं, मैं ये पॉडकास्ट दिन में बना चुकी हूँ। खबरदार जो किसी ने कहा छुपाई है या चेपी है, जो भी किया है ना, इससे पहले मैं विवेक चौधरी की पॉडकास्ट बनाई है, वो अपलोड होगी। उस अपलोड को उसको लाइव करूंगी। देन उसके बाद जो है ये वाली पॉडकास्ट लाइव होगी। इसको तकरीबन रात को 9 हो जाएंगे लाइव होते होते। तो किसी ने बोला ना अगर कि तुमने इसकी पॉडकास्ट देखी, कि तुमने उसकी पॉडकास्ट देखी, मैंने बहुत मानना है। अभी जो सुबह का लास्ट व्लॉग आया था, जिसमें बेटी खाला की तबीयत इंतहा से ज़्यादा ख़राब थी, और उसके बाद भी जो है वो दावत हुई है। अच्छा देखो, एक पॉइंट जो यहाँ पर मुझे लगता है कि चलो यार ठीक है, इसको ससुराल वालों को थोड़ी अहमियत मिली, लेकिन उस अहमियत के चक्कर में जो बेटी खाला की जो दुर्गत बनाई गई है, उसको क्यों भूला जाए। एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि बेटी खाला को जो है वो उधर रुकने नहीं दिया, मुंबई में रुकने नहीं दिया। हालांकि उसके बेटे का कुछ टाइम बाद ही बर्थडे था, ना बेटी खाला को रुकने दिया, ना उनके हस्बैंड को रुकने दिया, और वो अपने कंटेंट के चक्कर में उनको जो है लेकर आ गई। तो उसी वजह से जो है वो सबसे बड़ा सवाल निशान तो वहीं पे था। और उसके बाद जब वो आई है तब से वो बीमार है, ठीक है। उनको फिर भी चैन नहीं करने दिया, कभी फिश कड़ी के नाम पर चली गई, कभी जो है वो किस नाम पर चली। वो बंदी इतनी बीमार है, और वो आते ही बीमार है, ठीक है ना। उसको वायरल शायरल हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है। उसको जीने ही नहीं दिया, उसको अपने कंटेंट के चक्कर में, मुझे समझ में नहीं आता किस किस को बर्बाद करने का इसका मूड है, किस किस की ज़िंदगी के साथ इसका खेलने का मूड है, आई डोंट नो। बट कंटेंट के चक्कर में ये बहुत पागल हो चुकी है, ये बात की तो गारंटी है, ठीक है। अभी चलो ठीक है कि उसके ससुराल वालों को इज्जत दी, ये दिया वो दिया, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कहाँ का तरीका है। एक औरत इतनी बीमार है, ठीक है। मैं सिर्फ इसी चीज़ के चक्कर में थी, मैंने कहा मैं देखूँ, शायद इसने बोला होगा मैंने कहीं बाहर से खाना बनवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं था यार, कुछ भी नहीं था। वो औरत खुद घर में रह के खाना बना रही। अच्छी बात है कि जब आपके घर में मेहमान आए तो आप खुद खाने बनाओ, ना कि आप बाहर से खाने लगा के मंगा के उनको खिलाओ। लेकिन वो भी तो देखो कि उस औरत की इतनी तबीयत खराब है, उससे कल परसों तो उठा भी नहीं जा रहा था, जो उससे पहले वाला व्लॉग आया था। जब आपको पता है वायरल का जब बुखार आता है, वो इतना गंदा जिस्म तोड़ता है कि सीरियसली आपसे बेड से नहीं उठाया जाता। और हम दूसरों को क्यों बोलें, ठीक है। जब अभी इसी महारानी को देख लो, अगर इस महारानी को बुखार आता है सबा को, तो उससे बेड से उठा भी नहीं जा रहा होता, ठीक है ना। वो बेड पर ही होती, उसे चला नहीं जा रहा होता, वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देती है। हमने ये नौटंकियाँ इसकी मौदहा में बहुत बार देखी है। तो जिस बंदी को पता है कि बुखार आने पे क्या हाल होता है जिस्म का, आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा होता, बैठा नहीं जा रहा होता, आपसे अपने काम नहीं हो रहे होते, उसमें इतने लोगों की दावत करना, उनको खिलाना। देखो, मेहमान अल्लाह की रहमत ज़रूर है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो और आपको इतना सारा खाना बनाना पड़े, इतना सब कुछ, आपको ऑब्वियसली देखो अच्छा मुंह देना है, अच्छी सारी चीज़ें हैं, आपको बैठना भी है, आपको जिसम में बैठने की ताकत होती नहीं है। इस दरमियान जो है वो मेहमानों को सर्व करना, वो भी ऊपर से नीचे, आप उनकी छतों की सीढ़ियों से जो है वो नीचे, क्योंकि किचन उनका ऊपर है और वो लोग नीचे बैठे हुए थे, नीचे हर चीज़ लेकर आना। उसमें उस मैडम का जो है वो कुछ 32-33 साल की, चलो 35 साल की भी नहीं बोले हम उसको, 32-33 साल की तो वो हो चुकी है, ठीक है। उसमें उसकी नौटंकी चेक करो कि मुझे खाला लोग बोल रहे हैं कि तुम ही सिर्फ नीचे उतर जाओ तो ये बहुत है हमारे लिए। मतलब वो जो 12-15 साल की महर है वो चीज़ें ला सकती है, लेकिन ये इतनी बड़ी औरत चीज़ें नीचे नहीं ला सकती है, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी परी। बेटा नाजुक सी परी वाला सीन नहीं, सारा खेल ही पैसों का है, ठीक है। तुम्हारे पास आज पैसा है तो सब तुम्हारे नखरे उठा रहे हैं, कल को जब ये पैसा तुम्हारे पास नहीं होगा तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। इनफैक्ट सनी तक तुम्हें नहीं पूछने वाला, ये हम बता दें, ठीक है ना। क्योंकि आज अगर सनी भी है तो सबको पता है कि वो पैसों की वजह से ही है, ठीक है। तो तुम्हें तुम्हारा शौहर भी पूछने वाला नहीं है। आज तुम इस पैसों पर इतना गुरूर करके ये सारी चीज़ें कर रही हो, और तुमने अपने आप को इतना नन्ना काका बना दिया। मतलब मैं वही देख रही थी कि यार मुझे इतनी हैरत हुई कि मैं इससे छोटी हूँ, ठीक है ना, मेरी एज 27 हुई है, लेकिन आज हम वो काम कर लेते जो हम 10 साल पहले नहीं सोचे थे कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नाजुक बीबी वाला सीन हमें समझ नहीं आता कि यार क्यों, मतलब आप एज के साथ साथ मैच्योर होने शुरू हो जाते हो, आप में ताकत और आ जाती है, आप में चीज़ों को जो है वो समझदारी और आ जाती है, वक्त के साथ साथ और बच्ची बन रही है, ठीक है। और उसके अंदर बचपना आ रहा है, और वो अपने आप को नन्ना काका समझती है कि मैं बहुत नन्नी काकी हूँ। तो इसीलिए क्या कहती है कि बेटी खाला कह रही है कि तुम नीचे चली जाओ, हमारे लिए इतना ही बहुत है, तुम खुद को संभाल के उतार लो। हाँ बेटा, और फिर क्या करिए, अच्छा दिखाने के लिए, ताकि लोग जो उसको क्रिटिसाइज ना करें। और इतने लोग अंधभक्त है ना कि सपा दी आप बहुत अच्छी हो, देखो आप हेल्प करवा रही हो, आपको ही दावत है और आप हेल्प करवा रही हो, ऐसे कमेंट है नीचे। सीरियसली उसने जो टमाटर प्याज जो उसने काट के रखे थे उसमें उसने खाली जाके डाले और हिला लिया चमचा, मतलब बन गई बिरयानी तुम्हारी। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया। अगर उसने बाद में भी काम किया होता तो पसीना शसीना भी नजर आता उसके। यार इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना। अगर उसने काम किया ना, हम यहाँ पर एक नॉर्मल सा सालन चावल बनाते तो हम पसीने में नितर जाते हैं, और बिरयानी जैसे को प्रिपेयर करना, हर चीज़ करना,
तो आपको क्या पसीना नहीं आया होगा, और वो अगर पसीना आया भी हो तो वो दिखाएगी नहीं, फ्रेंड्स हम ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स वाला दिखाएगी नहीं, इतनी अच्छी है। मतलब कि अपने ही सिर्फ उस ऑडियंस को खुश करने के लिए, क्योंकि उसके ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे कि तुम्हारे मैके वाले से दावत नहीं आती, तुम्हारे मैके वाले तुम्हारे ससुराल वालों को पूछते नहीं है, ये वो सिर्फ उनको दिखाने के लिए तुमने उस बीमार औरत को जो है वो किचन में ले जाएगा। यार हमें रहम आ रहा था सीरियसली, उस औरत को देख के मुझे रहम आ रहा था कि यार सीरियसली इंसान कितना ज़्यादा मजबूर होता है। और मुझे बेटी खाला का समझ ही नहीं आता कि वो इतनी मजबूर क्यों है। उनका हस्बैंड कतर में जॉब कर रहे हैं, अच्छी खासी जॉब होगी, अच्छी खासी सैलरी अब तो होगी ना, पहले चलो नहीं थी। तो ऐसी कौन से राज है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इतने ये लोग जो है इसकी कठपुतली के हिसाब से चलते हैं। मतलब इसने मौदाहा आना था तो इन लोगों ने भी साथ आना था, अपने बेटे की बर्थडे को छोड़ दिया। अपने बच्चों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बहन के बच्चे कैसे हो सकते हैं, ये मैं इस फैमिली में देख रही हूँ सीरियसली। यानी आपको अपने बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके अपने बच्चे की सालगिरह है, आपके अपने बच्चे की बर्थडे, आपके अपने बच्चे की पढ़ाई, पूरी जिंदगी उनकी डिस्टर्बेंस पे हुई हुई है। फिर भी जो है वो रेहान की ज़िंदगी इतनी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है। लेकिन मैं बता दूं अंदर जो है वो रेहान की ज़िंदगी बहुत डिस्टर्बेंस है। लेकिन रेहान की गाइडेंस जो है वो दीपिका बनी हुई, तो इसलिए इतना ज़्यादा शो अप नहीं हो रहा है। लेकिन रिजा को तो देख लो, आपने उसके रिजल्ट के साथ, उसकी हेल्थ के साथ, हर चीज़ का उसका बेड़ा गर्क किया है। और अब वो हाल जो है महर का होने वाला है। ठीक है, महर इसका जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। इवन महर की तो ये भी न्यूज़ आई है, पता है मुझे एक चीज़ देखकर हुआ है कि महर यहाँ पर होती है, स्कूल वगैरह जाना करना, ये सब कुछ काफ़ी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर ये देखने को मिला है। मैंने रिसेंट दिनों पे कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि महर की उसकी सौतेली माँ से भी इन लोगों ने नहीं बनने दी है। यानी बेटी खाला को भी जितना मजलूम समझते उतनी है नहीं, क्योंकि बेटी खाला भी बहुत सारे एलिगेशंस महर को लेकर हैं कि महर को जो है वो सौतेली माँ के खिलाफ इतना कान में भड़का दे कि वो सौतेली माँ को किसी खातर में लाती ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन दिनों चल रहे थे कि महर स्कूल क्यों नहीं जा रही, महर की माँ कैसी है, सौतेली माँ सौतेली होती है, वो कैसे स्कूल नहीं जा रहे दे रही है, वो सौतेली माँ है ना इसीलिए देख लो तो उसकी दूसरी बहन नजर नहीं आती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फैमिली जिस हिसाब से चल रही है, जिनको अपने सगे माँ बाप से दूर कर दिया रिजा रेहान को, तो क्या वो सौतेली माँ बाप से दूर नहीं कर सकते उसको? फिर पैसों पे भाई पूरी दुनिया नचा ली है। वो वाला सीन है कि पैसा फेंक तमाशा देख वाला उसने सीन करके रखा है। पैसा फेंकती है, जैसा पैसा फेंकती है वैसा सब नाचते फिरते हैं। और वही सीन पूरा का पूरा मुझे नजर आ रहा है, सिर्फ पैसे का तमाशा चल रहा है, हर जगह पैसे का तमाशा है। मतलब मुझे तो बेटी खाला की सोच समझ में नहीं आ रही भाई। मतलब कि तुम्हें अपने बच्चों से बढ़कर अपनी बहन का बेटी है, क्योंकि वो जा रही है मौदाहा, उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो तुम्हें जाना लाजमी है। जाना किसको चाहिए? उसकी अम्मी को जाना चाहिए, ठीक है, सबा की अम्मी को जाना चाहिए, सबा के भाई को जाना चाहिए, भाभी को जाना चाहिए, इन सबको जाना चाहिए ना। अभी शेब भी कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, शेब की भी छुट्टियां, अगर वो चाहे तो फ्लाइट में आना जाना करके जा सकता था, कोई इतना दूर का नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, अम्मी को भी भेज सकते थे, अम्मी को भी साथ लेके जा सकती थी। इतने बड़े उससे आ रही है, हज करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। और मौदाहा जैसे छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है हज करना, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाता है। तो वहाँ तो एक हल्ला मचा हुआ होता है कि यार हज करके आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है हज करना। इस फैमिली में वो उम्रा करने के लिए गए तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, हज पे गए तब भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब अपने ही बेटी के ससुराल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो बेटी खाला अपनी बहन की बेटी के ससुराल में इतना इंटरेस्ट नहीं। मतलब वो मर खप रही है, उससे बन नहीं रहा खाना, वो गिरी पड़ रही है, लेकिन वो दावत कर रही है। भाई ऐसी भी दावत करने की क्या पड़ी थी? नहीं करते दावत। और इससे पहले अगर इसकी वीडियो में देखो ना, पता है अभी रिसेंट वाली वीडियो में सनी भी बीमार पड़ा है, रिसेंट वाली वीडियो का भी हम बहुत जल्द रिव्यू करने वाले हैं। एक चीज़, मैं इसके कभी भी कपड़ों पर नहाने पर मैं बात नहीं करती हूँ, मतलब मेरा मानना है ठीक है यार उनका अपना है ना, अनहाइजेनिक है जैसे भी रहे, अपने को क्या। लेकिन क्या कर रहे हैं, मतलब ये कितनी गंदी है, मैं ये सोच रही हूँ। पता है जिस दिन जब इसका व्लॉग आया ना, उस दिन कराची में भी बारिश हुई है, ठीक है, कराची में भी बारिश हुई है ना, तो हम फिर ज़्यादा बारिश नहीं हुई, क्योंकि कराची में हम सबको पता है बारिश ना होने के बराबर होती है। मतलब 5 मिनट की भी बारिश वो मुश्किल से हुई होगी, और वो भी कोई तेज़ नहीं, नॉर्मल सी बारिश थी। हम उसमें भीगे हैं ना, जब हम भीग के नीचे आए तो यार वो कपड़े इतने हैवी हो रहे होते हैं ना, इतने ज़्यादा हैवी कि मैं क्या बताऊँ। और ये औरत बारिश में भी नहा रही है, इसी कपड़ों में सो रही है, इसी कपड़ों में घूम रही है। मतलब यार मैं सोच रही हूँ उसको खुद को नहीं होता। मतलब अगर आप जो है वो ना करो बारिश वाले कपड़े चेंज, या बारिश वाले कपड़ों को जो है वो ऐसे ही छोड़ दो, तो उसमें से इतनी गंदी बदबू आ जाती है, इतनी गंदी आपसे खुद स्मेल नहीं हो पा रही होती। मतलब इस हद तक, हालांकि बारिश का पानी होता साफ है, लेकिन देख लो बदबू कितनी गंदी आती है। अगर आप नॉर्मली पानी वाले कपड़ा ऐसे ही छोड़ दो इतनी गंदी बदबू नहीं आएगी, लेकिन बारिश के कपड़ों में से इतनी गंदी स्मेल आएगी ना कि सीरियसली आप लोग खुद समझ नहीं आएगा कि यार ये हमने क्या चूहा मार दिया इस कपड़ों के अंदर। और ये औरत इन्हीं कपड़ों के अंदर बारिश के अंदर भीग रही है, इन्हीं कपड़ों में जो है
वो बाहर जा रही है इन्हीं कपड़ों में आ रही है, और फिर बारिश वाले कपड़ों में ये धूल मिट्टी में घूम रही है। एक बारिश वाले कपड़ों में जब आप बाहर निकलो ना, गीले वैसे भी बाहर निकलो, आपके बाल गीले और आप बाहर निकल जाओ धूल मिट्टी में, तो वो धूल मिट्टी चिपक जाती है सारी, ठीक है ना, वो सीन होता है। और मेरा तो पता है, मेरा तो ये सीन है कि मैं अगर बाहर निकल जाऊँ ना, इवन मैंने अबाया भी वेयर किया होता है ना, तो मैं मेरी अबाया की चादर में भी जो ना हवा की, क्योंकि जगह तो होती है ना, तो ये धूल मिट्टी मेरे बालों में जाकर मेरे बाल इतने अजीब से चिकने हो जाते हैं ना, मतलब मुझे बाहर से आके मुझे मेरा फेस तो वॉश करने के ना मेरे बालों की भी हालत बुरी हो जाती है। और ये औरत ठीक है यार, हम मानते हैं नहीं होती कभी हिम्मत, 2-3 दिन बंदा 2-3 दिन कभी स्किप कर जाता है, लेकिन गर्मियों के अंदर स्किप मुझे नहीं लगता कोई आसान बात है, क्योंकि गर्मी ही इतनी है। आप एक दिन अगर बगैर शावर के निकालो तो वो बहुत बड़ी बात है, दूसरे दिन तो आपको अपने में से खुद इतनी चूहे मार बदबू आ रही होती है, आप बोलते हो यार अब अगर मैंने नहीं नहाया तो कोई दूसरा बेहोश हो ना हो, मैं ही हो जाऊंगी। और ये औरत जो है वो बारिश के पानी में जो है भीग के और ये इधर से उधर घूम रही है। और सीरियसली जब मैंने इसका ये सीन देखा ना, मैंने कहा यार इस दफ़ा तो बात करूंगी मैं। कभी भी आप मेरे टॉपिक्स उठा के देख लो, मैंने कभी भी इसके जो है ये कपड़े पर या मैं इस चीज़ों पर बात नहीं करती। मैं सितारा के ऊपर मैंने कभी बात नहीं, क्योंकि सितारा को बहुत बार बोला जाता है कि अपने बच्चों को चेंज नहीं कराती, 4 दिन नहीं चेंज कराती, 5 दिन चेंज नहीं कराती। मैंने कभी भी बात नहीं की इस बात पर। मैं कहती हूँ यार ठीक है, इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, यहाँ पर हम नहीं होते बोलने वाले, क्योंकि यहाँ पर ये अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर लोग इन्फ्लुएंस नीचे कमेंट सेक्शन में जब नजर आएंगे तब हम बोल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भाई एक पर्सनल हाइजीन भी होती है, वो भी ये मेंटेन नहीं रखते। मतलब सीरियसली मैं इसको देखकर ही मुझे हो रहा था यार ये कैसे घूम सकती है, मतलब वही कीचड़ में पाँव जा रहा है और उसी कीचड़ से वो घर जाकर उसी के घर पे सो रही है। तो सीरियसली भाई ये औरत कुछ भी कर सकती है। मैं सीरियसली मुझे देख के इसको होता है। और वही सीन अगर सनी का और सनी का भी देख लो, सनी के भी आप देख लो कितने कितने दिन तक कपड़े नहीं चेंज होते। 2-3 व्लॉग देखना, 2 व्लॉग में 3 व्लॉग में उसकी क्लिप्स में देखना वही सेम कपड़े होते हैं। रिसेंट भी इसकी व्लॉग्स में कितने बार जो है वो सेम कपड़े ही चले। मतलब ये लोग कपड़े नहीं चेंज करते, नहाते नहीं है, तभी तो इतना बीमार पड़ जाती है। फैमिली देखो कितना ज़्यादा बीमार रहती है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आपको कितनी जो है वो गंदगी आपके जिस्म में जा रही होगी, और वही गंदगी जो है वो लोगों के आसपास भी लग रही होगी। अब वायरल जो था वो सबसे पहले सबा को हुआ, सबा से जो है वो सनी को लगा, बेटी खाला को लगा, इन सबको आपस में वायरल लगे। तो तुम्हारी वजह से वायरल लगा और तुम उनको रेस्ट करने देने के बजाय, और वायरल बहुत गंदे होते हैं भाई जब ये आपको मौसमी वायरल चल रहे हो ना। अभी रिसेंट जब मैंने बारिश में नहाया ना, तो अच्छा हम सबने बारिश में जो है वो नहाया, लेकिन उसके बाद जो है ना वो मैं बसूम सी जो है ना, मैं एक मेरे जेठ और एक मेरे जेठ का बेटा, हम तीनों को जो है वो फीवर हो गया नेक्स्ट डे सुबह में। हम सबको इतना गंदा फीवर, मतलब वो वायरल का फीवर था, इतना गंदा था कि हमारे जिस्म विस्म सब टूट रहे थे। मतलब मुझे 2:30 बजे तक होश नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं दवाई पी के ऐसी बेहोशों की तरह सोई हूँ। लेकिन शुक्र है कि उसके बाद बुखार नहीं हुआ, फीवर उतर गया। बट लेकिन इतना गंदा फीवर होता है सीरियसली, आपसे हिलने की हिम्मत नहीं होती। और मुझे उस औरत को देखकर वाकई रहम आया। जितना भी हो जो भी हो, उस औरत को लोग जितना भी तेज तरार बोल रहे, लेकिन यार उसकी एज जो है वो बड़ी तो है ना, सबा से तो बड़ी है ना। एज जब आपकी इतनी बड़ी हो जाए तो आपकी एज वाकई काम नहीं करती था, उस बुखार में तो वैसे ही काम नहीं कर रही होती। तो इन्होंने क्यों ये सिंपैथी वाला जो है ये बनाया, क्यों किया? और हो सकता है कि इसने जो है वो अपने आप को जो है वो महान बनाने के लिए ससुराल में, कि देखो मेरे ससुराल में मेरे मैके में दावत आई है ये वो, तो इसीलिए किया हो कि बेटी खाला को जाकर रिक्वेस्ट की हो कि देखो भाई भी नहीं आया है, देखो ये भी नहीं हुआ, आप मेरे नया है तो आप मेरे ससुराल वालों को दावत कर दो। कुछ ये वाला सीन भी हो सकता है। तो भाई ये मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस दफ़ा मेरी पॉडकास्ट है बहुत छोटी हो रही है, देखो लाइक करना और पूरी पॉडकास्ट है सुननी है, ठीक है। 12-13 मिनट की 14 मिनट की पॉडकास्ट है, इससे ज़्यादा मैं पॉडकास्ट नहीं बना रही, वरना रिसेंट तो मेरी पॉडकास्ट जो है वो 22-22 मिनट की पॉडकास्ट जा रही थी। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा जी, इस टाइटल का जो थंबनेल है ना वो इसीलिए ना शुक्र और एहसान फरामोश है, क्योंकि देख लो ये बंदी किसी की एहसान फरामोश नहीं, किसी का एहसान नहीं रखती, ना अपने भाई का ना किसी का, इवन बेटी खाला का भी नहीं। जो उसको इतना संभालती है, इसका आधा मेन कंटेंट जो है वो बेटी खाला है, फिर भी उसको बीमारी में ले जाके खड़ा कर दी। आपका क्या ओपिनियन है इस पर मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।